नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज। भारत ने आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। आज 29 जून 2020 को रात को 9 बजे लगभग हर चैनल के ऊपर एक ही न्यूज़ चल रही है कि भारत ने चाइना के 59 ऐप्स को प्रतिबंध लगा दिया है। भारत ने चाइना के 59 ऐप्स को बैन कर दिया, जिसके अंदर बहुत ही मशहूर ऐप भी है जिसका नाम है टिकटॉक। टिकटॉक जिसको भारत में 61 करोड़ बार डाउनलोड किया जा चुका है। 61 करोड़ का मतलब समझते हो, हर दूसरे इंसान के मोबाइल के अंदर आपको टिकटॉक देखने को मिल जाएगा। लोग सुबह से शाम तक अपने अंगूठे से ऊपर से नीचे वीडियो को स्क्रॉल करते हैं। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके टिकटॉक के ऊपर लाखों फॉलोअर्स हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी रोजी रोटी ही टिकटॉक से चलती है। लेकिन भारत और चाइना के बीच में लद्दाख के अंदर संघर्ष चल रहा है। उस संघर्ष में हमने अपने देश के कई जवानों को भी खोया है। उस संघर्ष के चलते भारत ने अपना विरोध जताने के लिए इन 59 ऐप को बैन किया। किस कानून के तहत किया? वो है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। उसके अंदर जो सेक्शन 69A है, उसके चलते उन्होंने, वो सेक्शन क्या बोलता है कि जब सुरक्षा के लिए ज़रूरी हो तो लोगों तक इन्फॉर्मेशन का जाना रोक दो। और वही किया गया। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको टिकटॉक से मिलती है, कैम स्कैनर से मिलती है, वीचैट से मिलती है, उसके ऊपर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन ये प्रतिबंध लगने के बाद वैसे तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारे देश की सूचना, हमारे देश का डाटा चाइना के पास क्यों जाए। ये जो युग चल रहा है, ये डाटा टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है। जब आप टिकटॉक के ऊपर अपनी वीडियो बनाते हो, जब आप कैम स्कैनर के ऊपर अपना डाटा डालते हो किसी भी तरीके का, या वीचैट के ऊपर कोई मैसेजेस का आदान प्रदान करते हो, ये सारी की सारी सूचना जो है विदेशों में जो चाइना के सर्वर लगे हुए हैं, इन ऐप्स के जो सर्वर लगे हुए हैं, वो आपका डाटा इकट्ठा करते हैं। आपके बारे में लगभग हर जानकारी को वो इकट्ठा करते हैं। जैक मा, जो कि अलीबाबा के फाउंडर हैं, उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि भविष्य में जो युद्ध होंगे वो डाटा के ऊपर होंगे। जैसे ये कहा जाता है ना, भविष्य में पानी के ऊपर युद्ध होगा, भविष्य के अंदर न्यूक्लियर वेपन पे युद्ध होगा। तो जैक मा ने कहा था कि भविष्य में जिसके पास जितना ज़्यादा डाटा होगा वो जंग जीतेगा। तो ये हमारे देश का बहुत सारा डाटा इकट्ठा कर रही हैं ये ऐप, और ये डाटा इकट्ठा करके उसको चाइना के अंदर यूटिलाइज किया जाएगा। आपको अलग अलग तरीके के सामान बेचे जाएंगे और पता नहीं क्या कुछ किया जाएगा। इन डाटा को रुकना बहुत ज़रूरी था। ऐसा ज़रूरी था कि हमारे देश की कोई ऐप होती जिस पर अगर किसी को जाकर वीडियो बनानी भी है, किसी को जाकर अपनी फ़ोटो स्कैन भी करनी है, तो हमारे देश में वो ऐप होती। लेकिन अब जब सरकार ने ये प्रतिबंध लगाया है तो बहुत सारे ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं कि सरकार ने प्रतिबंध तो लगा दिया, उन लाखों लोगों का क्या होगा जिनकी रोजी रोटी ही टिकटॉक से चलती थी। उसके ऊपर एक तर्क दिया जा रहा है कि ये बकवास बंद करो, तुम्हारी रोजी रोटी से बड़ी उन लोगों की शहादत क्या छोटी हो गई क्या? तुम्हारी रोजी रोटी ज़्यादा बड़ी है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सकती, ना ही सरकार किसी को ऐसा बोल सकती। सरकार को ज़रूर कोई ना कोई प्रावधान देना चाहिए, क्योंकि अगर इस वक्त आप जाएंगे, रात के 9 बजे आप जाकर चेक करोगे, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जाकर चेक किया, प्ले स्टोर पर अभी तक टिकटॉक डाउनलोड भी हो रही है, टिकटॉक अपडेट भी हो रहा है, उसके अलावा कैम स्कैनर भी अपडेट हो रहा है, डाउनलोड भी हो रहा है अभी तक। क्योंकि अगर किसी ऐप पर जब प्रतिबंध लगाया जाता है पूर्णतः, अगर आप चाइना में चले जाएं तो चाइना में जाने के बाद वहां पर अगर आपके फ़ोन में ऑलरेडी फेसबुक है तो आप उस फेसबुक को वहां पर जाकर चला नहीं सकते। जितनी मर्जी कोशिश कर लो वो खुलेगा ही नहीं। अगर आपके फ़ोन में यूट्यूब है, आप चाइना चले जाते हो तो वहाँ पर, क्योंकि यूट्यूब भी बैन है, फेसबुक भी बैन है, वो वहाँ पर जाकर खुलता ही नहीं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है या नहीं है। लेकिन अभी तक बहुत सारे लोगों ने जैसे ही ये खबर आई अपने फ़ोन के अंदर टिकटॉक को खोल के देखा। टिकटॉक अभी तक खुल भी रहा है, उस पर पोस्ट भी डाली जा रही हैं, वो डाउनलोड भी हो रहा है, अपडेट भी हो रहा है। तो लोगों के सवाल निकल के आ रहे हैं कि कब ये टिकटॉक जब बैन हो गया है तो पूरी तरह कब बैन होगा। लोगों के एक बहुत सारे सवाल ये भी आ रहे हैं। कैम स्कैनर नाम का जो ऐप है, लोगों ने अपने बहुत ज़रूरी कागजात जो हैं उनको स्कैन करके कैम स्कैनर के अंदर स्टोर किया हुआ है, जो उनका सर्वर है वहाँ पर स्टोर कर देते हैं। तो अब उन लोगों का सवाल ये है कि क्या हमें तुरंत बैकअप लेना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं हमारा वो सारा का सारा डाटा, हम आज रात को सोएंगे वो सारा का सारा डाटा उड़ जाएगा? ऐसे सवाल भी लोगों के आ रहे हैं। वीचैट, भारत से चाइना का जितना भी व्यापार होता है अधिकतर उसमें वीचैट का इस्तेमाल होता है, क्योंकि चाइना के अंदर व्हाट्सएप भी नहीं चलता।
चाइना के अंदर वी चैट चलता है। तो भारत के व्यापारी चाइना से व्यापार करने के लिए वी चैट का इस्तेमाल करते हैं। तो व्यापारियों की चिंता निकल के आ रही है कि मेरे पास तो अपने जो मेरे वहाँ पर सप्लायर हैं, मेरे पास तो उनका ऐसा कोई फ़ोन नंबर भी नहीं है कि मैं उनको फ़ोन करके उनसे बात कर लूँगा। बहुत सारे लोग हैं जिनका करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार होता है चाइना में केवल वी चैट के दम पे। तो उन लोगों का प्रश्न निकल के आ रहा है, क्या हमें कोई दूसरा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाएगा अपने सप्लायर से बात करने के लिए, या फिर चाइना से व्यापार को ही बंद कर दिया गया। ऐसे तरह तरह के सवाल निकल के आ रहे हैं, जिसको टेलीविजन पे ये जितनी भी खबर हम देख रहे हैं उसके ऊपर नहीं बताया गया है। लेकिन ये जो कुछ भी किया गया है, इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि भारत और चाइना के बीच में जो लद्दाख में संघर्ष चल रहा है, उसके चलते भारत ने अपना विरोध जताया है। और साथ ही में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट निकल कर आए जहां पर लोगों ने ये शिकायत की सरकार से कि ये जितनी भी चाइनीज ऐप है, क्लैश ऑफ क्लैंस और ये ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, पबजी है, इनको लोगों को लत डाल दी गई है इन ऐप्स की, और हमारे देश का डाटा वहां पर चाइना के अंदर जा रहा है। तो इन सारे सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं, क्योंकि टेलीविजन पे जो अभी तक आप न्यूज़ देख रहे हो उसके अंदर क्लैरिटी नहीं है। आज 29 जून है, रात के 9 बजे हैं, अभी तक तो सब कुछ चल रहा है, अपडेट भी हो रहा है, डाउनलोड भी हो रहा है, उसके साथ ही डाउनलोड भी हो रहा है। किन धाराओं के चलते हुआ वो मैंने आपको बता दिया। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर सेक्शन 69A है, जिसके चलते ये कहा गया कि लोगों को सेफ गार्ड करने के चलते उन तक सूचना ना पहुंचाई जाए। ये कानूनी सेक्शन था, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो उन लोगों की चिंता जायज़ है, जिन लोगों का रोजी रोटी इसी से चलती है, वो लोग गुनाहगार नहीं हो गए। उनको नहीं पता था जब उन्होंने अपने फॉलोअर्स बनाने शुरू किए। तो ऐसा सुझाव है कि सरकार को कुछ ना कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म तुरंत लोगों तक मुहैया करा देना चाहिए। सरकार को खुद बोलना चाहिए कि जिन लोगों के फॉलोअर्स हैं वो उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अब हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे नहीं, इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। तो लोग वहाँ पर उनको ढूंढ सकते हैं उस दूसरे प्लेटफॉर्म पे। और दूसरा, जिन लोगों का डाटा है उनको समय मिलना चाहिए कि उनका डाटा जो है वो उसको कहीं पे सुरक्षित रूप से सेव कर सकें। कहीं ऐसा ना हो उनके बहुत ज़रूरी कागजात हों, ऐप डिलीट हो तो जो सर्वर पे उनका डाटा हो वो डाटा भी डिलीट हो जाए। ऐसा भी समय मिलना चाहिए कि जो वी चैट पर जिन व्यापारियों की आपस में चाइना की और भारत के व्यापारियों की बात होती है, उन व्यापारियों को भी एक दूसरे से संपर्क करने के दूसरे साधन मिल सकें। ये सारे प्रावधानों का, इन सब बातों का उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी जवाब आ जाएगा। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करना। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।